ओके, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें नया चीज़ तो सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द अमोनिया is released on quantitative reaction of 0.6 gram of urea with sodium hydroxide NaOH. So this can be neutralized by, देखो एक चीज़ समझ लो, अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ये चीज़ वैसे समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना तो समझ में आएगा। इसके लिखने का जो तरीका है ना वो क्लियर नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो साफ साफ नहीं बोलेगा कि आपको निकालना क्या है। ठीक है। सो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये भी सीखोगे कि क्वेश्चन कैसे पकड़ने हैं कि हमें एक्चुअल में निकालना क्या है। ठीक है। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। ठीक है, उसे पता है इस टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें कैसे मतलब स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमें निकालना क्या है तो आप ये चीज़ शायद नहीं सोच पाओगे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज करना। मैं इसको लाइक 3 स्टार मार्क कर देता हूँ। ओके, सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक समझ में आया कि ये क्या निकालने के लिए कह रहा है? सोचो। देखो अभी मैं समझाता हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा। ये क्या है एक्चुअली, ये रहा है कि 6 पॉइंट इतना ग्राम ना यूरिया है। ठीक है, ओके, मान के चलो ये यूरिया हो गया। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ। ये NaOH ले लिया और क्या बन रहा है? NH3। ये रिलीज हुआ। समझ रहे हो? ऐसे इसने बोला, देख रहे हो? ये आसान भाषा में भी बोल सकता था लेकिन ये नहीं लिख के दे रहा है आसान भाषा में। ठीक है ना, ये जानबूझ के ऐसे उल्टे तरीके से लिख रहा है। इतना अमोनिया रिलीज हुआ, मतलब ये दोनों रिएक्शन हुआ और रिलीज हुआ यहाँ पे अमोनिया, और समथिंग कुछ और भी रिलीज हुआ है। ठीक है, यस। अब बात ये है, फिर इसने क्या बोला? कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे भाई? तो NH3 जो हमारा रिलीज हुआ है ना उसको जो है न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन 4 में से किसी एक ऑप्शन के द्वारा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? हम्म। अब न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हो रहा है? ये NH3 हमारा बन के आया। ठीक है, मान के चलो ये हमारा NH3 बन के आ गया। अब ये जो है ना, देखना एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ये NHCl मत समझ लेना, ये इसने थोड़ी सी टाइपिंग में भी मिस्टेक करी है। ठीक है, और इस तरीके से एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो NHCl नहीं है, ये 0.4 N अलग है और HCl यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है? 0.4 नॉर्मेलिटी होता है ना। एन से किसको डिनोट करते हैं? नॉर्मेलिटी को। और M होता है मोलैरिटी। ठीक है, इस केस में क्या होता है? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम होता है। स्पेशली हमारा जब HCl से रिएक्शन कर रहा होता है ना, तो चाहे यहाँ पे नॉर्मेलिटी लिखा हो या मोलैरिटी में लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। अब देखो ये बोल रहा है कि ऑप्शन, अगर ए में इस बात जाऊँ ऑप्शन ए पे, तो क्या बोल रहा है कि 200 मिलीलीटर ऑफ 0.4 नॉर्मेलिटी HCl। मतलब बोला कि इस NH3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, 0.4 नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी क्या चाहिए? HCl चाहिए। ठीक है, तब जा करके 200 मिलीलीटर वॉल्यूम इसका जो है निकलेगा। ठीक है, तब जा करके ये बैलेंस करेगा। मैंने बोला ठीक है, तब जाके न्यूट्रलाइज करेगा। तो हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन से ही ये क्वेश्चंस बनेगा। समझ में आ गया यहाँ तक कैसे करना है? यस। तो अब देखो, अब सोचना कि अगर इसका एक चीज़ दे रखा है, ये यूरिया है ना, यूरिया का 0.6 ग्राम ये गिवन वेट दिया हुआ है। ठीक है, और इसका ना हमें पूछा है कि ये जो बन गया ना रिएक्शन में NH3, अब आगे का जो खेल होगा ना वो किसके साथ होगा? NH3 NH3
प्लस HCl के साथ खेल होगा और बाकी इधर हमारा क्या बनता है NH4Cl, ऐसे बनता है। तो अब हमारा इन दोनों के बीच गेम हो रहा है, ठीक है। तो सोचो अगर हमें इसके बारे में कुछ बताना है तो उसके लिए एटलीस्ट पूरे रिएक्शन में एक डाटा तो हमें चाहिए ना। तुम ही सोचो, पिछले क्वेश्चन मैंने जितने भी करे हैं एक बार दिमाग एकदम फ्रेश करो। मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, देखो जैसे भी यहाँ पे भी मुझे अगर इसका कुछ चाहिए निकालना, अगर NH3 का मुझे मोल निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में से हमें कहीं ना कहीं डाटा दिया हुआ रहना चाहिए और डाटा हमें दिया हुआ है यूरिया का 0.6 ग्राम दे रखा है। यस, बिल्कुल दे रखा है। तो सिमिलरली जब हम NH3 और बाद में जब हम HCl के लिए हम पता करेंगे ना कि HCl हमारा कितना लगेगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं ना कि भैया HCl जो है ना आपका 0.4 मोलैरिटी लेगा, ठीक है, और आपको 200 मिलीलीटर वॉल्यूम देगा। मिलीलीटर क्या है, लीटर क्या है, वॉल्यूम का यूनिट होता है ना, तो इसलिए 200 मिलीलीटर, ये किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो कि इतना देगा फर्स्ट ऑप्शन, तो ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमें इसका डाटा कुछ तो होगा ना दिया हुआ, तभी हम बता सकते हैं ना इसके साथ। यस, तो इसलिए हम फोकस करेंगे अब इसका डाटा निकालने के लिए। कौन सा डाटा, सिंपल हम मोल निकालेंगे, मोल निकालेंगे ना पहली चीज़। यस, तो मोल हम निकालने के लिए क्या करते हैं, बस अब कहानी तो सिंपल आ गई, समझ में आ गया। तो देखो वही चीज़ हमने किया, सबसे पहले ये हमारा यूरिया था, इसने दे रखा है यूरिया, ठीक है, ये है यूरिया। ये हमारा इसने क्वेश्चन में बोला कि ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है NH3 प्लस Na2CO3 बनाता है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन ना ऐसा है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन है। स्टैंडर्ड रिएक्शन मतलब इसको डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अगर दो रिएक्शन हुआ तो यही दोनों बनेगा, गारंटी है, ठीक है। तो इनको याद कर लो। ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे बहुत सारे केमिस्ट्री में और भी चैप्टर्स के, तो धीरे 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 बहुत सारे रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिएक्शन जो चेंज नहीं होता और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो वो हम सीख लेंगे, ठीक है। और उसको एक जगह नोट करके हम, मतलब मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। यस, तो अब देखो ये हमारा बैलेंस नहीं है। क्यों? देखो लेफ्ट साइड में हमारे दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, और राइट साइड ये देखो सोडियम है, नाइट्रोजन मत काउंट कर लेना, ये Na है, सोडियम एक साथ है, और यहाँ पे राइट साइड में एक ही नाइट्रोजन है हमारा, ये Na है एक साथ में, तो नाइट्रोजन ये नहीं है, Na सोडियम है ये। तो देखो इधर हमारा एक नाइट्रोजन, इधर हमारे दो नाइट्रोजन, तो क्या हो रहा है, समझ में आ गया कि ये बैलेंस तो नहीं है। तो हम बैलेंस करेंगे इसको, सबसे पहले देखो हम बैलेंस करेंगे तो इधर हमारा दो नाइट्रोजन है, राइट में एक नाइट्रोजन है, तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया। फिर हम देखेंगे क्या है, कार्बन, कार्बन इधर भी एक, इधर भी एक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं हमारे, ऑक्सीजन है यहाँ पे ना CO3, CO3 है ना, यूरिया, यूरिया, ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये हमारे दो नाइट्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। और Na2CO3 बन रहा है ना, हाँ, तो 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पे लगेगा मेरा। भाई बात तो सही है, 3 ऑक्सीजन लगेगा ना। यस, NaOH बन तो गया ना भाई, 3 ऑक्सीजन इधर है, वही तो मैं सोच रहा हूँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गया ना, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे और ये 2 है सबके आगे ना, तो देखो यहाँ से 2, 2 और 1, 3 हो गया लेफ्ट साइड में भी। यस, और उसके बाद नाइट्रोजन तो कर लिया, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 2 4, और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन, 2 आ गए ना सबके, 6 हो गया लेफ्ट साइड में, राइट में भी 3 2 6 हो गया, सब चीज़ बैलेंस हो गया। यस, सारे बैलेंस हो गए। यस, Na2 था ना यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 डाल दिया सबसे आगे, और सब बैलेंस हो गया, ठीक है। यस, अब बैलेंस कर लिया, अब इसका हमें निकालना है मोल, क्या करेंगे, वही रिएक्शन में रेशियो लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, भाई इसके साथ ही कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अलावा कोई और डाटा दिया ही नहीं है। अगर डाटा दिया रहता है एक से ज़्यादा डाटा, तो हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और हम रेशियो लेंगे। तो इसको मैंने ना बी बोल दिया, NH3 है ना, इसको मैंने बी बोल दिया, बार बार NH3 नहीं लिखना मुझे, इसको मैंने ए बोल दिया, ए नाम रख दिया। तो हमने मोल ऑफ बी अपन मोल ऑफ ए निकाल लिया, तो मोल इनका कोफिशिएंट लिखना है ना यहाँ पे। यस, तो देखो ए का, बी का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे 2 डाल दिया, ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है छुपा हुआ 1, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर ये बी रहने दो, इधर ये हमारा हो गया। अब इसको एक्सपेंड करो गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट वाले फॉर्मूले से। गिवन वेट क्या है 0.6 ग्राम,
ए की बात करो, ए मेरा ये है, तो 0.6 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना यूरिया का, वो 60 होता है, याद रखना 60। जब इसको डिवाइड करेंगे ये हमारा आएगा 0.02 मोल। ये क्या निकल गया? NH3 का मोल निकल गया। क्यों निकाला हमने NH3 का मोल? क्योंकि अब जो आगे का खेल होगा ना, वो क्या होगा, हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करेंगे किसके साथ? बाय HCl। बाय HCl ही क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, बताओ? मैंने लिखा कि इतना मोल आ गया हमारे पास, अब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे बाय HCl। क्यों HCl से ही क्यों न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, सोचो भाई। बहुत सिंपल है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? HCl ही तो दे रखा है हर जगह। ये एन मैंने बोला पहले, नॉर्मेलिटी मोलारिटी है, ये एन अलग है इसके साथ है, ये इसके साथ है, HCl यहाँ पे अलग है। समझ आया? इसलिए मैं HCl से न्यूट्रलाइज करूँगा। HCl से न्यूट्रलाइज करने का मतलब HCl के साथ NH3 का रिएक्शन कराना, और रिएक्शन कराने के बाद हमें मैच करने के कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये चीज़ हमारा कुछ तो निकल रहा है, लेकिन वो जो भी निकल रहा है वो हमारा सही है या गलत है, इसके लिए हमें NH3 की डाटा चाहिए ना मुझे, तभी तो हम बता सकते हैं कि वो हमारा सही है या नहीं है। इसलिए हमने NH3 का मोल निकाल दिया। मोल निकल गया, इसके पास डाटा आ गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, देखो। तो HCl के साथ रिएक्शन किया, क्या बनता है? सिंपल, ये भी सिंपल रिएक्शन है, NH4Cl बन जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैलेंस है ऑलरेडी, देख सकते हो सारी जगह, लेफ्ट साइड सब देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मोल तो हमें दे रखा है, इसका मोल हमें, अब इसका मोल ही क्यों निकालना है मुझे? इसका मोल क्यों नहीं निकालना है मुझे, बताओ बताओ? इसका मोल हमें क्यों नहीं निकालना है? हम HCl के ही मोल को लेकर के आगे क्यों बढ़ रहे हैं, बताओ? क्योंकि फिर से मैं बहुत बात वही बोलूँगा कि HCl ही क्वेश्चन में पूछा है, हमें NH4Cl नहीं पूछा है। अगर NH4Cl पूछा होता तो डेफिनेटली हम NH4Cl से कंपेयर करते। तो इसलिए हम, अब देखो ये रिएक्शन हो गई पूरी, हमें एक डाटा दे रखा है, एक डाटा निकालना है, कंपेयर करो, सिंपल सी बात है, कहानी ख़त्म। क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो A, B बाई A कर दो, सिंपल है, मोल ऑफ B बाई मोल ऑफ A करो, दोनों का रेशियो 1 है, 1:1 खत्म, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हमारा क्या बन जाएगा, मोल ऑफ B इक्वल टू मोल ऑफ A। मोल ऑफ A क्या है हमारा, ऑलरेडी 0.02 है। क्या समझ में आ गया? मोल ऑफ B भी क्या है मेरा, सेम है, 0.02। क्या मतलब हुआ कि 0.02 मोल ऑफ NH3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.02 मोल ऑफ HCl ही चाहिए। इज इट क्लियर? यस। अब हमें ये निकाल के क्या फ़ायदा हो गया? हाँ, फ़ायदा हुआ ना, देखो। अब हमें HCl का एक डाटा पता चल गया हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। क्वेश्चन में तो डाटा उसने दे रखा है अलग अलग ऑप्शन में कि 0.4 मोलारिटी HCl, 0.2 मोलारिटी HCl, इतना वॉल्यूम दे रहा है, 0.2 मोलारिटी HCl इतना वॉल्यूम दे रहा है, 0.1 मोलारिटी HCl इतना वॉल्यूम दे रहा है। ये तो उसका डाटा दिया हुआ है, हम अपना डाटा निकाल लिए ना अपने तरफ से NHCl का। वो क्या निकाल लिया हमने, मोल निकाल लिया, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो बोल रहा है ना, इसको मैं गंदा मिटाता हूँ, ये जो बोल रहा है ना क्वेश्चन, हाँ ये जो बोल रहा है ना ऑप्शन, कि भैया आपका जो ऑप्शन है वो, हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, अब हम चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें HCl का डाटा पता चल गया है, तो अब ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, अब हम पकड़ सकते हैं इसको। समझ आया? HCl का हमने NH3 का मोल क्यों निकाला, क्योंकि NH3 जो है HCl के साथ जाके रिएक्शन करेगा। अब अब हमें तो रिएक्शन जब करेगा तो HCl का हमें डाटा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम अगर पहले से NH3 का निकाल के रखेंगे तो उस रिएक्शन में हम रेशियो लेकर के HCl का भी हम डाटा निकाल लेंगे, दैट इज़ मोल निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं। तो देखो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि देखो ये बात हो रही है कि 200 मिलीलीटर ऑफ 0 पॉइंट इतना, यस 0.4 नॉर्मेलिटी HCl, मैंने बोला नॉर्मेलिटी लिखो या मोलारिटी लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, यस। अब ये मोलारिटी मतलब क्या होता है कि देखो ये जो 0.4 कैपिटल M HCl लिखा ना, इसका मतलब होता है कि 0.4 मोल पर लीटर ऑफ HCl,
मतलब HCl का 1 लीटर जो है उसमें कितना मोल होगा, 0.4 मोल। ठीक है, यस। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है ना, यस। अब देखो, हमें एक फॉर्मूला पता होता है, वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स अपॉन मोलैरिटी, मोल्स अपॉन मोलैरिटी। अब बोलोगे ये फॉर्मूला ही मैंने क्यों यूज़ किया, क्यों ऐसा फॉर्मूला हमारे दिमाग में आया। देखो क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में इसने बोला है इतना मिलीलीटर, मतलब ये क्या बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। और ये किसकी, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मोलैरिटी की बात कर रहा है। समझ में आया, हाँ या ना बोलो। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया जहाँ पे हमारा वॉल्यूम भी हो और मोलैरिटी भी हो, और मोल्स तो हमने निकाल ही रखा है, तो चेक कर लेंगे कि ये बंदा जो बोल रहा है क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम हमारे पास कितना निकला है बताओ, HCl। अब हम ये HCl की बात कर रहे हैं ना, ये बोल रहा है कि अगर आप 0.4 जो मोलारिटी अगर लेते हो तो आपको वॉल्यूम कितना मिलेगा, 200 मिलीलीटर मिलेगा। मैंने बोला ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपन मोलारिटी। HCl का मोल कितना है, बोलो। HCl का मोल हमने निकाला अभी जस्ट, किसके बराबर होता है, मोल ऑफ NH3 के बराबर, देख रहे हो ना। इसलिए मुझे HCl का ज़रूरत यहाँ पे HCl की मोल की ज़रूरत हमें यहाँ पे थी, इसलिए HCl का मोल निकालना ज़रूरी था। और HCl का मोल तभी निकल सकता था जब वो जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसके पास डाटा रहना चाहिए। ये इसका मोल हम तभी निकाल सकते थे जब NH3 का डाटा हमारे पास होता, इसीलिए हमने NH3 का डाटा यहाँ से निकाला पहले वाले रिएक्शन से बैलेंस करके। रिवर्स माइंड चल रहा है अब कि हम क्यों NH3 निकाले, क्यों फिर अब ये HCl का हमें यूज़ यहाँ पे पड़ गया मोल का। तो HCl का मोल हम यहाँ पे डालेंगे, दैट इज़ 0.2 मोल, और हमें मोलारिटी। अब देखो मोलारिटी इसने क्या बोला, 0.4 लो भैया, आपको इतना मिलेगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अभी लेके चेक कर लेता हूँ। मैंने ये 0 पॉइंट ये डाला और मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करोगे तो 0.05 लीटर। देखो ये मोलारिटी तो मोल्स में होता है, मोल्स तो मोल हो गया, और ये मोल पर लीटर होता है। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो देखो ये पर लीटर मतलब ये तो नीचे था ऐसे, ये लीटर और ये लीटर ऊपर चला जाएगा, तो मोल मोल कट गया, और ये जो भी बचेगा किस में बचेगा, लीटर में बचेगा। तो 0.05 लीटर, और ऑब्वियस की बात है वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यूनिट तो लीटर ही होगा। और इसी चीज़ को मैं मिली लीटर में कन्वर्ट करूँगा, क्यों, क्योंकि देखो इसने बोला है कि मिली लीटर में आपका इतना होगा, तो मैं ये भी इसको थोड़ा करके देख लेता हूँ। तो जब मैं इसको मिली लीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 50 मिली लीटर होता है। तो क्या हो गया, ये भैया बोल रहा था कि 0.4 मोलैरिटी HCl लोगे ना तो आपको 200 मिलीलीटर वॉल्यूम मिलेगा, और जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 50 मिलीलीटर। तो मैंने बोला भैया आप तो गलत बोल रहे हो, मजाक मत करो भैया, ऐसा दोबारा ऐसा मजाक मत करना। तो हमने बोल दिया हटो यहाँ से निकलो, चलो सेकंड ऑप्शन आते हैं हम। ये भैया बोल रहा है कि 200 मिलीलीटर वॉल्यूम मिलेगा अगर आप ना 0.2 मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी HCl लोगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें भी चेक कर लेता हूँ। हमारे पास वॉल्यूम निकालना है, फार्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन मोलैरिटी। मोल्स किसका, HCl का चेक करना है तो HCl का ही मोल निकालेंगे। HCl का मोल हमने निकाल रखा है, 0.02 हो रहा है, डिवाइडेड बाई मोलैरिटी इसने कितना बोला है, 0.2। इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा जो भी आएगा उसको जब हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 100 आएगा, 100 मिलीलीटर। तो और ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि आपका 200 मिलीलीटर आ जाएगा। मैंने बोला क्या भैया आप भी मजाक करते हो, चलो निकलो यहाँ से, आपने भी गलत बताया। अब जब थर्ड ऑप्शन पे जैसे मैं आता हूँ ना, थर्ड ऑप्शन में ऑलरेडी इसने दे रखा है, ये डाटा सेम है और इसने बोला कि इतना ही वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो थर्ड तो आ ही रहा था, जैसे सेकंड मैंने ऑप्शन सॉल्व किया तो देखो मैच कर रहा था ना मेरा, कि 0.2 नॉर्मैलिटी लोगे तो 100 मिलीलीटर वॉल्यूम आएगा, और इसने थर्ड में एग्जैक्टली वही चीज़ लिख रखा है। तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा हो गया सही, इस भैया को मैंने थैंक यू बोला। और फोर्थ ऑप्शन पे वैसे एग्ज़ाम में हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन होता है, जैसे ही हमें करेक्ट ऑप्शन मिला हम आके चेक नहीं करेंगे। बट यहाँ पे सीखना है हमें, तो वही चीज़ सेम इसमें लगाएंगे, मोल 0.02 डालेंगे डिवाइडेड बाय मोलैरिटी 0.1 डालेंगे, तो ये लगभग 200 मिलीलीटर आएगा। और ये भैया बोल रहे हैं 100 मिलीलीटर। तो मैंने बोला क्या भैया आप तो
100 मिलीलीटर कम ही करके बोल रहे हो, तो आप भी गए, निकलो यहाँ से, चलो हटो। तुम्हारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने? देखो ये क्वेश्चन डेफिनेटली 20 से 21 मिनट ले लिया, ठीक है, बट इस तरीके का एक्सप्लेनेशन जो हमने डेप्थ में किया है उसको अच्छे से समझना, कॉपी में सारे स्टेप्स नोट कर लेना, ठीक है, और उसको दोबारा अगेन एक से 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है, तभी होगा चीज़ें, ठीक है। यस, तो चलो फिर हम इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते, वीडियो को स्टॉप करते हैं यहाँ पे। ओके, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो कहाँ से करूँगा, 2020 मतलब लेटेस्ट, जैसे अभी 4 तक चल रहा है, फिर 2000 अगर 25 आएगा तो 25 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। 2000 से लेकर के नीचे से लेकर के लाइक मैं 2020 के ऊपर के सारे क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है, 20 के भी करूँगा, 2021 के भी करूँगा, 22 के भी करूँगा, 23 के भी करूँगा, 24 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब नीचे के जो क्वेश्चन है यहाँ से 2020 के नीचे के क्वेश्चन, वो अभी तक अगर मैंने जितने क्वेश्चन कराए, अगर एक एक क्वेश्चन एकदम सीरियल वाइज अगर वीडियो देखा है, उसको नोट किया है, उसको रिवाइज किया है, तो नीचे के मोस्टली क्वेश्चन मतलब 80% क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, 1-2 बार गलती होगी बनाने में, समझ नहीं आएगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा एफर्ट डालोगे अपना, ठीक है, 5-10 मिनट 20 मिनट उस पर स्पेंड करोगे क्वेश्चन को समझने में, तो बन जाएगा पक्का, ठीक है। और 10-20% जो क्वेश्चन होंगे अगर वो नहीं बनेंगे नीचे के, तो पहली बात तो वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, पर्सनल सेशन में, पर्सनल क्लास में, गूगल क्लासरूम पे। दूसरी बात कि इसके नीचे के जो क्वेश्चन है ना, वो उतना ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये सारे इसके ऊपर के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 2019-20 के बाद जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, सिलेबस भी हुआ और पैटर्न भी क्वेश्चंस के, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी, बहुत चीज़ें चेंज हुई है, तो नीचे के हम करेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन इसको हमें रिवाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक है ना। सारे चैप्टर की यह करना है, सारे चैप्टर का मैं यही करूँगा, 20 और 20 के ऊपर के क्वेश्चन तक मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो फिर इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे हम।